प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसी कड़ी में आज हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, या यूं कहे कि मूल अधिकारों से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में हैं, जो इस प्रकार है। पहला, समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य विस्तृत है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। छठा, जो संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 में था। वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 22। जैसा कि पहला जो मौलिक अधिकार है वह है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसमें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधिक समानता एवं विधियों का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 14 का। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में ये प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला, विधि के समक्ष समानता का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट अधिकारों का न होना, अर्थात कोई भी व्यक्ति हो वो कानून के अधिकार में समान है, उसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। साधारण कानून के तहत सभी व्यक्तियों की समानता। और तीसरा इसका लक्षण है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। विधि की क्षमता का जो विचार है ब्रिटिश मूल का है, क्योंकि ब्रिटेन में विधि का शासन दिया गया था। उसका हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे, एविडाइसी का विधि का शासन क्या है। इसी प्रकार अनुच्छेद 14 का जो सेकंड भाग है वो है विधि के समक्ष समान संरक्षण। ये सकारात्मक अधिकार है। इसका तात्पर्य है कि न्यायपालिका गरीब या कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए तर्कसंगत भेदभाव करेगी। न्यायपालिका समान परिस्थितियों वाले के साथ समान व्यवहार तथा असमान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करेगी, लेकिन ये भेदभाव तर्कसंगत व बुद्धिगम्य होना चाहिए। अर्थात जो अमीर है उसकी तुलना में गरीब को उत्थान के लिए ज़्यादा कार्य करेगी। ये आरक्षण जो दिया जाता है वो इसी
पर आधारित होता है। यह उपबंध अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखने की बात यह है कि रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 1978 में ये निर्णय दिया गया कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण एक दूसरे के पूरक हैं, ये विरोधी नहीं हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।